हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें से फर्स्ट पे हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया और सेकंड पे अब हम आज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन का जो एवरेज है ये हम मोस्टली यूज करते हैं जब हम डेटा में पैड्स ऑफ चेंज या रेशोज वगैरह को डील करते हैं, तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले वो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन और फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो ये जो साइन लगा हुआ है स्क्वायर रूट का, इस स्क्वायर रूट के इस साइड पे अगर कोई भी नंबर ना हो तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 है, और इसका मतलब होता है x पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह लेट सपोज ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं थर्ड रूट। ठीक है, और ये जो थर्ड रूट होता है इसको हम लिखते हैं x पावर 1/3। ठीक है, इसी तरह ये जो 4 है इसको हम कहते हैं फोर्थ रूट, और इसको हम लिखते हैं x पावर 1/4। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जनरल फॉर्म n लिख के, तो इसको कहते हैं nth रूट। ठीक है, यानी nth रूट हमारे पास बराबर होगा x पावर 1/n के। तो अब ये आपको पता चल गया है कि स्क्वायर रूट के इस साइड पे जो नंबर होता है उसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल आपके पास गिवन है वो उसका पावर होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी 1/4 की फॉर्म में, 1/3 की फॉर्म में, या अगर लेट सपोज इसको हम जनरल फॉर्म में लिख के, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/n की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है इसको हम इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है x1 x2 अप टू xn। ठीक है, और ये आप इसमें गौर करो कि ये जो आपके पास लेट सपोज ऑब्जर्वेशंस गिवन है x1 x2 xn की फॉर्म में, ये सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कहाँ तक हमने इसको जनरल फॉर्म में n तक लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने इसके लिए n लिखा है, मतलब स्क्वायर रूट में यहाँ पे n है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द nth रूट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन किस फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया, यानी किस तरीके से मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे, तो ये जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल छोटी सी सॉल्व की है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लेट सपोज अगर हमारे पास दो नंबर्स हमने यहाँ पे लिए हैं और उसमें लिखा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9। ठीक है, आप कंसिडर करो ये जो 4 है लेट सपोज ये हमारे पास x1 है, और ये जो 9 है लेट सपोज ये हमारे पास x2 है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास दो नंबर्स है तो सोल्यूशन में आप देखो कि वहां पे डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, और जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे, ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे लेट सपोज 3 ऑब्जर्वेशन होते 4 9 7, तो यहाँ पे फिर थर्ड रूट आता। ठीक है, अगर लेट सपोज हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है तो फिर यहाँ पे हम 4 लिखते, यानी n जो है वो सैंपल साइज को शो कर रहा है कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो यहाँ पे स्क्वायर रूट में इस साइड पे आएंगे, और वो उसका जनरल फॉर्म में हम उसको nth रूट कहते हैं। अगर लेट सपोज वो 3 नंबर है तो थर्ड रूट होगा, अगर वो 4 नंबर है तो फोर्थ रूट होगा, अगर वो 5 नंबर है तो फिफ्थ रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन इसकी किस तरह की है कि ये जो 4 है और 9 का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो किस तरीके से होगा कि 4 और 9 जो है ये मल्टीप्लाई फॉर्म में,
और यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। और हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 2 हो तो इस 2 का मतलब होता है कि ये सेकंड रूट है, इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो 36 है तो 36 को हम 6 स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने 6 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास आंसर आ गया 6। तो ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का ये भी एक तरीका है। और लेट्स सपोज अब यहाँ पे हम ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन है, अगर ये नंबर्स लेट्स सपोज हम कोई 5 नंबर्स यहाँ पे लिख के एज्यूम कर लो कि ये जो नंबर्स है ये एक 4 है, दूसरा 9 है, तीसरा लेट्स सपोज 5 है, एक फोर्थ नंबर हमने लिया 7, एक फिफ्थ नंबर हमने लिया 9। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर्स है, तो ये जो 5 नंबर्स है इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे 2 की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स कितने बन गए, 5 नंबर्स बन गए, तो यहाँ पे 2 की जगह पे फिर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे पावर में फिर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ये जब नंबर्स हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं तो फिर कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इस लिहाज से हो जाती है कि यहाँ पे हमने तो 5 नंबर्स लिखे हैं, हो सकता है कि ये हमारे पास लेट सपोज 15 नंबर्स हो या 20 नंबर्स हो, और नंबर्स भी लेट सपोज लार्ज हो, 20 हो, 25 हो। तो जब हम उसको कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करते हैं तो बाज दफा नंबर इतना लार्ज आ जाता है कि कैलकुलेटर भी उसको सपोर्ट नहीं करता, वो हमें आंसर सही फॉर्म में शो नहीं करता। तो फिर हमने क्या किया है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको हमने आसानी के लिए कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा फार्मूला फिर हम यूज करते हैं, जो कि ये वाला फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास जितने मर्जी लार्ज नंबर हो या जितने मर्जी ज्यादा नंबर हो, ज्योमेट्रिक मीन आसानी के साथ हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास अगर कैलकुलेटर में भी कोई इशू नहीं आएगा अगर नंबर्स को आप लार्ज नंबर हो और उसके लिए आप लॉग वगैरह फाइंड करो। तो हमने दो किस्म के डेटा पढ़े थे कि जब हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर रहे थे तो दो किस्म के डेटा के लिए हमने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया था। एक हमारे पास था अनग्रुप डेटा और दूसरा ग्रुप डेटा। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको भी हम पहले अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर हम ग्रुप डेटा के लिए भी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो अनग्रुप का फार्मूला है वो हमारे पास ये फार्मूला है कि जो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। पहले आप फार्मूले को समझे और फिर हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास एक्स आई है ये अनग्रुप डेटा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नंबर्स जो इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, जैसे ऊपर हमने 4 और 9 लिखा था। ठीक है, तो क्या होगा कि हर एक वैल्यू का हम लॉग लेंगे, लॉग हम इजीली ले सकते हैं कैलकुलेटर के साथ, और जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे जब उन सब का लॉग लेंगे तो लास्ट पे हमने उसको प्लस कर देना है। ठीक है, और डिवाइड बाई एन, मतलब जितने नंबर्स हो उस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। जब इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आने के बाद हम इसका एंटी लॉग लेंगे। ठीक हो गया, तो इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं और इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक दूसरी एग्जांपल ली है कि इसमें है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द गिवन डेटा, और डेटा हमारे पास है 50, 72, 54, 82, 93। तो इसके लिए अगर हम प्रीवियस जो हमने फार्मूला यूज किया है अगर वो फार्मूला यूज करें तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम 50 मल्टीप्लाई 72, 54 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 93 ये करेंगे तो काफी लार्ज नंबर आ जाएगा। ठीक है,
तो हमने क्या किया है कि हम ये दूसरा फार्मूला इसके लिए यूज कर लेते हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स आई ओवर एन। अच्छा, पहला स्टेप में आपने क्या करना है कि हर एक वैल्यू का हमने लॉग लेना है। किस तरह लॉग लेंगे, यहाँ पे देखो, सोल्यूशन में हमने फर्स्ट कॉलम जो है वो x के लिए बनाया और साथ में दूसरा कॉलम हमने बनाया log ऑफ x का। ठीक है, तो 50 का हमने लॉग लिया। आप कैलकुलेटर के साथ इजीली लॉग ले सकते हो, कैलकुलेटर से आप लिखो log ऑफ 50, तो ये आपको आंसर मिलेगा 1.6990। ठीक है, इसी तरह 72 का हमने लॉग लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.8573। 54 का लॉग लिया, ये आंसर आ गया। 82 का हमने लॉग लिया, 7.9183 आंसर आ गया। 93 का हमने लॉग लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ दोबारा। यहाँ पे यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन का हमने लॉग लिया। अब इसको हमने सम करना है। ठीक है, जितनी वैल्यूज है इन सारी वैल्यूज को हम प्लस करेंगे, तो जब ये सारी वैल्यूज हम प्लस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 9.1710। ठीक है, बस यही वैल्यूज उठा के हमने फार्मूले में लगा देनी है। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे 50, 72, 54, 82, 93। इसको आप इसी तरह हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो और इस तरह आप इसके लिए वर्टिकली कॉलम्स भी बना सकते हो, दोनों ठीक होंगे, कोई इशू नहीं होगा इसका। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक मीन हमने फार्मूला लिखा, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो इसको जब हमने सम किया हमारे पास आंसर आ गया 9.1710। ये देखो हमारे पास ये टोटल आ गया, और डिवाइड बाई एन है तो एन कितना है 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 कर दिया हमने। जब हमने 9.1710 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1.8342। ठीक है, अब इस नंबर का हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग आप कैसे लेंगे, कैलकुलेटर में आप सबसे पहले शिफ्ट दबाए, शिफ्ट के बाद आप लॉग दबाए तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप ये वाला नंबर लिख के 1.8342, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का 68.26। ठीक है, तो ये हमारे पास था अनग्रुप डेटा, जिसके लिए हमने ज्योमेट्रिक मीन को इजीली कैलकुलेट किया। इस फार्मूले से भी कर सकते हो और वो दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये वाला फार्मूला यूज करें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा के लिए जो आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है वो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें फार्मूले में चेंज क्या हो गया, देखो log ऑफ एक्स आई उसी तरह, लेकिन जब आप उस वैल्यूज का लॉग लोगे तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अरिथमेटिक मीन में था, क्लास मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, और क्लास मिड पॉइंट को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, लास्ट पे हमने पूरे कॉलम को प्लस कर दिया और उसको फार्मूले में लगा दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि ग्रुप डाटा जो है उसमें ऑलरेडी आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होता है। क्लासेस से हमने क्लास मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है जो कि हमारे पास ये xi होगा। ठीक है, जो आपके पास क्लास मिड पॉइंट का कॉलम आएगा, हर एक वैल्यू का लॉग लेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट पे पूरे कॉलम को सम करेंगे, और ये आपके पास उसी तरह जो इस तरह अरिथमेटिक मीन में समेशन fi था कि जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसको प्लस करेंगे, तो आप उसको समेशन fi भी लिख सकते हो और उसको आप n भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ग्रुप डेटा के लिए क्लास इंटरवल गिवन है वो है 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13, 14 to 16,
एंड 17 to 19। ठीक है, इसी तरह इसके लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 18, 27, 10 एंड 6। सोल्यूशन में क्या आएगा? सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास उसी तरह पहले कॉलम में क्लासेस या क्लास इंटरवल्स, दूसरे में फ्रीक्वेंसी जो कि ऑलरेडी गिवन है। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। ठीक है, फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड है x, और x क्या होता है? x हमारे पास होता है क्लास मिड पॉइंट। ये जो तीसरा कॉलम है ना, जिसमें x लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्लास मार्क है, या इसको हम कहते हैं क्लास मिड पॉइंट। और वो किस तरह कैलकुलेट होता है कि 5 और 7 को प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 6। और यहाँ पे इन्होंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। x इज इक्वल टू मिड पॉइंट, और x क्या है? लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट कौन सी वैल्यू है? 5 है, प्लस अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट कौन सी है? 7 है। दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 2, तो आपके पास पहला आंसर आ गया 6। ठीक है, इसी तरह 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 9, 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 12, 15, 18। ये आपके पास पूरा कॉलम बन गया क्लास मिड पॉइंट का। अब दोबारा अगर हम फार्मूले की तरफ जाएं, तो फार्मूले में लिखा हुआ है कि जो आपके पास xi आ गए उसका लॉग लें। तो अगले कॉलम में अगर आप चेक करें तो हमने हर एक वैल्यू का लॉग लिया है, यानी कि log ऑफ x किस तरह बनेगा? कैलकुलेटर से आप इजीली लिख सकते हो, log ऑफ 6। इस 6 का लॉग लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.7781। ठीक है, आप जो है वो 4 डेसिमल तक बेशक वैल्यूज लिख के, इतनी बड़ी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि डेसिमल के बाद आप 4 वैल्यूज लिख के। ठीक है, इसी तरह log ऑफ 9 लिखोगे कैलकुलेटर के साथ तो ये आपको आंसर देगा 0.9542। log ऑफ 12, log ऑफ 15 एंड log ऑफ 18, तो ये आपके पास पूरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर हम फार्मूले की तरफ जाएं, तो फार्मूले में log ऑफ xi जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मींस के ये जो हमारा कॉलम बना log ऑफ x का, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब है 15 मल्टीप्लाई 0.77815125। ठीक है, पहली वैल्यू आ जाएगी 11.62268। इसको भी आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख के। अगली वैल्यू 18 मल्टीप्लाई 0.954, 27 मल्टीप्लाई 1.07, 10 पॉइंट दिस एंड 6.125527। ठीक है, तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये लास्ट कॉलम बन जाएगा। दोबारा फार्मूले की तरफ जाते हैं, समेशन लगा हुआ है, तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी। यहाँ पे हम इसको सम करते हैं। ठीक है, इस पूरे कॉलम को हमने सम किया, हमारे पास आंसर आ गया 77.2791, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हमने सम किया 76 आंसर आ गया। बस ये दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दो। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमने लिखा, वैल्यूज हमने उठा के फार्मूले में लगाई, 77.2791 डिवाइड बाई 76। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में जो n होता है ना, वो आपने इसको नहीं कैलकुलेट करना कि 1 2 3 4 5, आपने इन सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है, तब आपके पास ये n आता है। ठीक है, डिवाइड बाई 76 हो गया, इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.01682999। अब इन वैल्यूज का हमने एंटी लॉग लिया, और एंटी लॉग से आपके पास आंसर आ गया 10.40। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन को जो है वो ग्रुप डेटा के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस जो वीडियो चल रही है आपने एक पेन और जो रजिस्टर वगैरह है वो साथ रखना है, जोन जोन सा स्टेप आता है उसको आपने बाई हैंड कर लेना है साथ साथ। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, आप ये दो फार्मूलाज इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो
आज के लिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।